शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते, शहीद किसी इदारे के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते, इस मिट्टी के होते हैं। शहीद इस कौम के होते हैं, शहीद ये 23 करोड़ अवाम के हैं। लेकिन सोचो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सोचो कितना बदनसीब, कितना बदबख्त शख्स होगा जिसने अपनी घटिया सियासत की खातिर, जिसने अपने घटिया एजेंडे की तकमील की खातिर उन शुहदा और गाजियों की यादगारों को आग लगा दी। कितना बड़ा गद्दार है वो जिसने शहीदों की यादगारों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी अलामतों को आग लगा दी। उससे बड़ा बदबख्त कोई पाकिस्तान में हो सकता है? जिसने शहीदों के खानदानों की बेहुरमती की, जिसने उनके मां बाप, उनके बच्चों, उनकी बेवाओं के जज्बात के साथ खेला, जिसने उनके मुजस्समों को तोड़ गिराया, जिसने उनकी वर्दियों को डंडों के ऊपर टांग के उनकी तस्वीरें बनाई। मुझे बताओ, इतनी बड़ी गद्दारी क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है अपने मुल्क के साथ? सोचो उन माओं पर क्या गुजरती होगी। उनको तो यही तसल्ली है ना कि कुरान कहते हैं शहीद जिंदा है, उनको रिज्क दिया जा रहा है। तो क्या शहीदों के साथ ये सलूक इस कौम को मंजूर है? और आप क्या समझते हो? मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं और आपके जरिए, विहाड़ी के जरिए कौम के हर नौजवान से मुखातिब हूं। आपको क्या लगता है ये अचानक हो गया कि इमरान खान को पुलिस पकड़ कर ले गई और अचानक ये हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर? नहीं मेरे नौजवानों, ये अचानक नहीं हुआ। ये प्री प्लान्ड, पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था और मुल्क और कौम पर हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। 60 अरब का डाका डालने वाला चोर था। गैर मुल्की कुव्वतों का, आकाओं का गुलाम था। जितना बड़ा हमला 9 मई को इमरान खान और उसके जत्थों ने पाकिस्तान में किया, मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या इस तरह का हमला कभी पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान पर कर सका? क्या इतना संग दिलों वाला सलूक पाकिस्तान के साथ क्या दहशतगर्द तंजीमें भी कर सकी? जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। और देखो, ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था अचानक। ये जिस तरह तखरीबकार और दहशतगर्द गारों में बैठकर कागजों पे नक्शे बनाकर टारगेट की निशानदही करते और उसके लिए खुद को हमलावर तैयार करते हैं, ये टारगेट्स उसी तरह प्लान किए गए थे, ये अटैक्स, ये हमले उसी तरह प्लान किए गए थे। वरना ये अचानक हो गया कि उधर इमरान खान गिरफ्तार हुआ, उधर लोगों ने सीधा, जत्थों ने जाकर, बलवाइयों ने जाकर, इसके तखरीबकारों ने जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। भाई, कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने मॉल ऑफ लाहौर भी आता है, वहां का तो शीशा तक नहीं टूटा। रास्ते में कई हुकूमती सरकारी बिल्डिंग्स आती हैं, वहां कोई नहीं गया।
शॉपिंग सेंटर्स आते हैं, मॉल्स आते हैं, बेकरीज आती हैं, वहां कोई नहीं गया। सीधा फौज की सीएसडी पर जाकर हमले किए, कोर कमांडर हाउस पे जाके हमले किए। और देखो पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक एक टारगेट सेट किया हुआ था। और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मुझे गिरफ्तार करे, तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। हर जत्थे का एक सरबराह भी था और इसकी अपनी जमात के लोग थे। कौम जवाब मांगती है। जब तुम कहते हो मुझे सबूत चाहिए, तो कौम जवाब मांगती है। जब कोयटा से जत्था निकलता है तो सीधा छावनी का रुख क्यों करता है? जब लाहौर से जत्थे निकलते हैं तो सीधा कोर कमांडर हाउस का रुख क्यों करते हैं? जब मियांवाली में शरपसंद निकलते हैं, इमरान के शरपसंद, जब वो मियांवाली से निकलते हैं तो सीधा जाकर वो उन तैयारों को क्यों जलाते हैं जो तैयारे पाकिस्तानी कौम का, आपका और मेरा फख्र थे, जिन्होंने जंगों में दुश्मन के तैयारे मार गिराए। ये उस तैयारे पे जाके हमला क्यों करते हैं? एक मिनट, ये उस तैयारे पे हमला क्यों नहीं करते जिसको इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा में रक्षे की तरह चलाया? उस तैयारे पे जाके हमला क्यों नहीं करते? में जब पेशावर में जत्था निकलता है तो सीधा एफसी के हेडक्वार्टर्स में जाता है, किला बाला हसार में जाता है, कहीं और नहीं जाता। चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं जाता, सीधा अपने अस्करी टारगेट के ऊपर जाता है। पिंडी में जब इमरान का जत्था नहीं जाता है, तुम्हारे बलवाई सीधा जीएचक्यू क्यों गए? सीधा आईएसआई की इंस्टॉलेशंस पे तंसीबात पर क्यों गए? मैं एक बात अपनी कौम को बता दूं, अपने अवाम को, अपने नौजवानों को बता दूं, ये हमले जो थे ये पाकिस्तान की फौज पर हमले थे। ये कहीं और हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की फौज पर हमला था। हमने भी जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ हमने भी स्टैंड लिया था, लेकिन नवाज शरीफ आपके लीडर, क्योंकि वो इस मिट्टी का बेटा है, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। उसने कहा जनरल बाजवा कौम आपसे जवाब मांगती है, जनरल फैज कौम आपसे जवाब मांगती है और आपको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज को मैं सलूट करता हूं। ये नवाज शरीफ ने 2020 और 19 में ये बात कही थी। इस हमले का मकसद पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना, उसको झुकाना, उसको सरनगू करना था, उसके खिलाफ पुरतशद्दद लहर को जन्म देना था। इसका मकसद पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं था। शर्म आनी चाहिए इमरान खान, डूब के मर जाओ शर्म से तुम। और मेरे नौजवानों, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इमरान इसमें अकेला नहीं था। इन हमलों में इमरान खान के वो सहूलतकार जो 2011 से लेकर 2022 तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, इसकी सहूलतकारी करते रहे, वो सब भी शामिल है इसमें। और मैं खुलेआम कहती हूं, खुले बंदों कहती हूं, आपको गवाह बना के कहती हूं, अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहती हूं, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है।
और बिहाड़ी के मेरे नौजवानों, ये कोई पहला हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका आगाज हुआ था जब आज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को इसने DGISI के ओहदे से अपनी करप्शन की निशानदेही करने पर हटाया था और उसकी जगह ये जिसको अपने हाथ और आंखें और कान कहता था जनरल फैज, ये उसको लेकर आया था उसकी जगह पर। और उसके बाद अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए इसने नए DGISI की तकर्री रोकी, क्योंकि जनरल फैज इसका अलायकार था, उसको ये रखना चाहता था क्योंकि 10 साल ये इक्तदार में रहना चाहता था। और उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर की बारी आई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की, तो इसने कहा मैं नवाज शरीफ को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर नहीं करने दूंगा। उसके लिए ये 25 मई को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आया। उसका एक ही मकसद था, जो 25 को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर आया, उसका मकसद सियासत नहीं था, उसका मकसद इलेक्शन नहीं था, उसका मकसद जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बनने से रोकना था। सोचो ये किस कदर साजिशी बंदा है और इसने सियासतदान का जो लिबादा है वो ओढ़ा हुआ है। इसने सोचा तकब्बर और रऊनत देखो, कभी कहता था नवाज शरीफ के कमरे का AC उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, नवाज शरीफ को छोड़ूंगा नहीं। आज अल्लाह ताला की कुदरत देखो, आज बेबसी की और इबरत की तस्वीर बना बैठा है पूरी दुनिया के लिए। याद है ना नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा था? क्या कहा था? जब इसने जुल्म के इंतकाम के पहाड़ तोड़े नवाज शरीफ पर, तो नवाज शरीफ ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहा था मैं अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ता हूं। कल देख रही थी इसने अदालत को लिख कर दिया कि मरियम नवाज शरीफ अपने बाप का इंतकाम मेरे से ले रही है। वाह अल्लाह तेरी शान। मरियम नवाज शरीफ इंतकाम नहीं ले रही, लेकिन हाँ मरियम नवाज शरीफ ने अपने बाप के मिशन का जो झंडा उठाया था, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो झंडा उसने गिरने नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अपने बाप का साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बेटी का सर फख्र से बुलंद किया, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जानती थी कि मेरा बाप हक पर है। मरियम नवाज शरीफ अपने बाप की अपनी बेटी तो थी बाप की, लेकिन पहले मरियम नवाज शरीफ इस मिट्टी की बेटी है, और इस मिट्टी की खातिर जेल तो जाना दूर की बात, जान कुर्बान करते हुए भी दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तुम बताओ, मरियम नवाज शरीफ तो बाप के लिए खड़ी रही माशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ जेल को देखकर सर पे बाल्टी रखकर दौड़ी नहीं, टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर नहीं बैठी, व्हील चेयर पे नहीं बैठी। मरियम नवाज शरीफ ने इस रास्ते में जितनी भी रुकावटें आई, जितनी भी कांटे आए, मैंने उनको फूलों का हार समझ के अपने गले में पहना, क्योंकि जज्बा सच्चा था, नीयत अच्छी थी। पाकिस्तान की जंग थी, ये अपने इक्तदार की जंग नहीं थी। तो बंदा इससे पूछे मरियम नवाज शरीफ बेटी को कह रहे हो तुमने बाप का इंतकाम लिया है, तो इसको पता था इसने इतने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, इतना ज्यादा जो इसने ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, अब लोग इंतकाम लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ और उसकी बेटी इंतकाम में यकीन नहीं रखते। हाँ, नवाज शरीफ और उसकी बेटी अल्लाह ताला की जात और मकाफात अमल पर जरूर यकीन रखते हैं।
जब आसमान का निजाम हरकत में आ रहा हो तो इंसानों को क्या जरूरत है इंतकाम लेने की। इसने अपने उसी जोम और तकब्बर में सोचा कि नेशनल असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, केपीके की असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, लॉन्ग मार्च लेके आके मुल्क को जाम कर दूंगा, बाजी पलट जाएगी। उसी जोम और तकब्बर में उसने सोचा कि पाकिस्तान की फौज पर हमला करूंगा, बाजी पलट जाएगी।